स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी, जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। तो इसमें एक चोर की कहानी होती है जो कि चोरी करता रहता है, लेकिन बाद में कैसे वो अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर होता है, इसकी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा इंग्लिश में और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा, ठीक है? तो आई वाज अ स्टिल अ थिफ वेयर आई मेट अनिल। इसका मतलब मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दाउ ओनली 15 आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। इस लाइन का मतलब होगा, और जबकि मैं केवल 15 वर्ष का था, मैं एक अनुभवी और काफी सफल चोर था। अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल क्या कर रहा था कि रेसलिंग मैच देख रहा था। जब मैं अनिल के निकट गया तो अनिल क्या कर रहा था, एक मल्ल युद्ध या एक कुश्ती देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। वह लगभग 25 वर्ष का, ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा दुबला पतला इंसान था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज। और वह मेरे उद्देश्य के लिए वह एक शांत, तनाव मुक्त, दयालु और काफी सरल प्रतीत हुआ। और वो क्या लगा, जैसे वो चाह रहा था, हरी चाह रहा था, जो चोर है उसका नाम हरी रखा हुआ है अपना चैप्टर में। तो हरी जो चोर था वो चाह रहा था कि अनिल मेरे लिए काम करेगा, और वो एक सीधा साधा लड़का है तो मेरे लिए काम कर सकता है, उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है, क्योंकि पहले देखने में उसको ऐसा ही प्रतीत हुआ। अभी बाद में इसको लगेगा कि मैंने गलत उसको जज किया था। चलिए देखते हैं कैसे लगता है उसे। आगे है, आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो कुछ समय से भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था और मैंने सोचा कि मैं उस युवक का विश्वास जीतने में समर्थ हो सकूंगा। तो इस लाइन का मतलब यही होगा कि कुछ समय से आई हैड नॉट हैड मच लैक ऑफ लेट, कुछ समय से मेरा भाग्य जो था साथ नहीं दे रहा था। किसका? चोर का भाग्य साथ नहीं दे रहा था। और उसने सोचा कि मैं उस युवक का विश्वास जीतने में समर्थ रहूंगा। कौन सा युवक? अनिल। तो आगे लाइन क्या है कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। आप स्वयं भी थोड़े पहलवान से लगते हैं, मैंने कहा। फिर इसके बाद, विच आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स टू मेकिंग फ्रेंड्स। मित्र बनाने में थोड़ी चापलूसी सहायता करती है। देखिए, मित्र बनाने में अगर किसी को चापलूसी की जाएगी, किसी को किसी को थोड़ी प्रशंसा कर दी जाएगी, तो आदमी खुश हो जाता है और अपना क्या हो जाता है, मित्र बन जाता है। सो डू यू सो डू यू तुम भी पहलवान से लगते हो। मतलब सो डू यू मतलब, उसने कहा सो डू यू, तुम भी पहलवान से लगते हो, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। उसने उत्तर दिया जिसने मुझे एक क्षण के लिए क्या कर दिया, खिन्न कर दिया, निराश कर दिया, क्योंकि उस समय किसी हद तक क्या था, दुबला पतला था। अब दुबले पतले आदमी को अगर कोई अगर पहलवान कहेगा तो उसे निराशा तो होगी ही। निराशा क्या, खिन्न कर दिया, मतलब कि उसे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। वेल, अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। अच्छा, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं थोड़ी कुश्ती लड़ लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। आई लाइड। हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने नाम अपना बदलता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉइज, जो कि मुझे पुलिस से दूर रखता था, पुलिस से बचा करके रखता था, और पुराने लोगों से भी बचा करके रखता था। मतलब जहां पर भी मैं चोरी किया रहता था, तो मैं नेम चेंज रहेगा तो लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers and who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने मुझसे थोड़ा बहुत पहलवानों के बारे में बात की, जो कि एक दूसरे को
हरा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, एक दूसरे को पटक रहे थे, फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए इस पे था नहीं, तो अनिल क्या था, चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसका पीछा किया। हेलो अगेन, ही सेड। फिर से हेलो, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अपना मोस्ट अपीलिंग स्माइल दिया, मैंने उसको मोस्ट अपीलिंग स्माइल दिया। और फिर उसके बाद आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू। अब वो आदमी क्या कहता है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे लिए काम तो करोगे, लेकिन मैं आपको इसके लिए पैसे नहीं दे सकूंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ समय के लिए, मैंने कुछ क्षण के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने उस आदमी को गलत जज किया। मैंने क्या सोचा था और क्या निकला है। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, मैंने पूछा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो उसने, अब वो क्या पूछता है, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, क्या तुम भोजन कुक कर सकते हो, बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं बना सकता हूँ, क्यों नहीं बना सकता। मैं क्या किया, झूठ बोला। मैं क्या किया, झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मे भी हो सकता है मैं तुमको खिला सकूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह मुझे अपने रूम पर ले गया, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और मुझसे बोला कि वह बालकनी के पास सो सकता था, बालकनी पर सो सकता था। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब जो मैंने बट द मील आई कुक, जो लेकिन जो मैंने खाना बनाया था ना उस रात को, वो बहुत ही वाहियात था, बहुत ही बेकार खाना था, क्योंकि अनिल ने उसे आवारा कुत्तों को बांट दिया और मुझसे कहा, भाग जाओ यहाँ से, हटो, चलो भाग जाओ, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता और तुम झूठ बोले थे मुझसे, चलो भाग जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर टिका रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपने मोस्ट अपीलिंग वे में क्या करता रहा, मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट बी लाफिंग, एंड ही कुडंट बी हेल्प लाफिंग, और वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, अगले ही क्षण, अगली बाद में उसने मेरे सर पर थपकी दी और कहा, बुरा मत मानो, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे क्या सिखाएगा, खाना बनाना सिखाएगा। he also he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers। उसने मुझे कहा कि मैं तुमको क्या सिखाऊंगा, नाम लिखना भी सिखाऊंगा। तो ही आल्सो टॉट, उसने मुझे नाम लिखना भी सिखाया और कहा, और जल्दी ही उसे होल सेंटेंस लिखना सिखा देगा और नंबर जोड़ना भी सिखा देगा। अब भाई देखो, 15 साल का बच्चा था, वो 15 साल का लड़का था, वो केवल चोरी ही करता था, तो पढ़ लिख तो पाया नहीं था, पढ़ लिख पाया नहीं था, तो अभी क्या करना चाहता था, अभी उसको नाम भी लिखने नहीं आता था अपना। 15 साल का एज हो गया था, नाम भी लिखने नहीं आता था। तो जो अनिल था उसने कहा कि चलो आज नाम लिखना सीख लो, और नाम लिखना सिखाया उसने, फिर कहा कि जल्दी ही मैं तुमको सेंटेंस बनाना भी सिखा दूंगा और नंबर जोड़ना भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं क्या था, मुझे अच्छा लग रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि एक बार मैं लिखना सीख गया, एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, तो कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई लिमिट नहीं रहेगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यह बहुत ही शांतिपूर्ण था, बहुत ही आनंददायक था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। मैंने आई मेड द टी इन द मैंने मैंने सुबह में चाय बनाया और उसके बाद मेरा मैंने अपना समय लगाया किसमें, दिन के सामान को खरीदने में, शॉपिंग वगैरह करने में, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट रुपी अ डे। मैं उससे साधारणतया क्या करता था, 1 रुपए का फायदा कमाता था, 1 रुपए में उसमें से मार लेता था। आई थिंक ही न्यू
I made a little money this way, but he did not seem to mind. वह जानता था कि मैं थोड़े पैसे बना लेता हूँ, मैं थोड़े पैसे कमीशन मार लेता हूँ, लेकिन वो कभी भी उसे ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसे कभी भी बुरा लग रहा हो। लेकिन उसको उसने माइंड नहीं किया, उसको केयर नहीं किया उसने। And Anil made money by fits and starts. He would borrow and week lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out the celebrate. Okay, अनिल कैसे पैसे कमाता था? He Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week. वह एक हफ्ते उधार लेता था, lend the next. एक हफ्ते क्या कर उधार लेता था और फिर दूसरे को उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वह अपने नेक्स्ट चेक के लिए क्या करता, वो वरी करता था नेक्स्ट चेक के लिए। क्योंकि चेक आएगा तो पैसे आएगा, इसके लिए क्या करता था, चिंतित रहता था, इसके लिए केयर करता था। बट एज सुन एज इट्स अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही वो इसे प्राप्त होता था, प्राप्त होता, वह इसे खर्च करने के लिए जाएगा, उसे आनंद पूर्वक सेलिब्रेट करने के लिए जाएगा। इट सीम्स वी रोट फॉर मैगजीन्स इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्विक वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि वह मैगजीन्स के लिए काम करता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था और इसी से वो अपना गुजारा करता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वह एक छोटे बंडल नोट्स के साथ आया, यह कहते हुए कि उसने एक प्रकाशक को पब्लिशर को सोल्ड की है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने उसे पैसे जो है गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। केवल शॉपिंग में थोड़ी बहुत चीटिंग करने के अलावा मैंने अपनी लाइन में कुछ काम नहीं किया था। मतलब वो चोरी नहीं किया था। हरी जो था वो अभी तक चोरी नहीं किया था 1 महीने से। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास सारे अवसर थे, सारी अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने की, लेकिन उसने नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी ए की ऑफ टू द डोर। अनिल ने मुझे क्या किया था, दरवाजे की एक चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और जैसा मुझे उचित लगे, जैसा मुझे जब मैं चाहूँ तब मैं अंदर आ सकता था और रूम से बाहर जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो सबसे विश्वसनीय आदमी था जब तक मैं किसी आई हैड एवर मेट, मतलब इतना लोगों से मैं मिला, सबसे ज्यादा विश्वसनीय आदमी, सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन कौन लगा उसे, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ट्रस्टिंग पर्सन अनिल ही लगा उसे। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था, यही बहुत मुश्किल था कि उसे लूटा जा सके, उसे लूटा जाए। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। देखो, एक चालाक आदमी को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। लेकिन क्योंकि वह मतलब अफोर्ड कर सकता है, वह सहन कर सकता है, वह रॉब को, वह लूट को सहन कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कभी कभी लापरवाह आदमी अगर लूट जाता है, जाने दो पैसा चला गया। अब लापरवाह आदमी कोई केयर नहीं करता तो मजा नहीं आता, मतलब काम का मजा नहीं आता हरी को। हरी चाहता था कि मैं जिसका पैसा लूटूं और एकदम निराश हो, एकदम हताश उदास हो। वेल, अच्छा, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। यह समय है कि मैंने कुछ रियल वर्क किया, जो मेरा पेशा था, मैंने वैसा काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैम, मेरी प्रैक्टिस जो है चोरी की वो छूट गई है, मेरी प्रैक्टिस नहीं है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स आफ्टर ऑल, ही डजंट इवन पे मी। वो सोच रहा था कि अनिल के जो पैसे हैं, अगर मैं उसे चोरी नहीं करता हूँ तो अंततः वह आफ्टर ऑल क्या करेगा कि अपने फ्रेंड्स में खर्चा कर देगा और उसे मैं मुझे पे ही नहीं करेगा, वो मुझे देगा ही नहीं पैसे। अनिल वाज asleep, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। अनिल क्या था, सोया हुआ था।
एक हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी मूनलाइट जो थी, चांदनी जो थी, बालकनी से आ रही थी बेड पर, अनिल के बेड पर बालकनी से होते होते हल्की हल्की मूनलाइट, हल्की हल्की चांदनी जो थी वो आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन। अब सिचुएशन का जायजा लेने लगा, सिचुएशन को भापने लगा। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लूंगा, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं 10:30 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता था जो कि लखनऊ जाती थी। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगते हुए बेड की तरफ गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा एकदम साफ था और उस पर झुर्रिया उर्रिया कुछ लाइनिंग वाइनिंग कुछ भी नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा झुर्रियाँ थी। इवन यहाँ इसके लिए लगा है क्योंकि उसकी एज 25 की थी, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। लेकिन मैं 15 ही साल का ही था, तो मेरे चेहरे पर क्या था, बल्कि मेरे चेहरे पर दाग धब्बे थे थोड़े बहुत। तो दाउ माइन वेयर मोस्टली स्केयर्स, उस समय मैं बहुत डरा भी हुआ था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा जो हाथ था गद्दे के अंदर गया और जो खोजने लगा नोट्स को। वेन आई फाउंड देम, जब मैंने उसको पाया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने उसे बिना किसी आवाज के बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल क्या किया, अनिल क्या किया, थोड़ी जम्हाई ली, नींद में था और अपने साइड घूम गया, टर्न, और अपना जो साइड था वो मेरे तरफ घूम गया हो। आई वाज स्टार्टल्ड, आई वाज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं जल्दी से रेंगते हुए रूम से बाहर चला गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, मैंने जो पैसे थे वो अपनी कमर में बांध रखे थे। कैसे बांध रखे थे, अपने पैजामा से के रस्सी जो था उससे बांध रखे थे अपने पैसे। आई सोड डाउन टू अ वॉक, आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज इन 50s, मैंने मैंने अपनी जो दौड़ने की रफ्तार थी वो धीमी कर ली और नोट्स को काउंट किया। 600 रुपए 50-50 के नोट थे, जो 600 रुपीज थे वो 50-50 के मल्टीपल्स में थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अब वो सोच रहा था कि मैं एक अरबी आदमी की तरह जीवन जी सकता था, एक शेख की तरह जो कि तेल का व्यापार करता था, उसकी तरह मैं जीवन जी सकता, और रईसों वाली जिंदगी जिएगा वो। 600 रुपए में ये क्या, 2 हफ्ते तो रईसों वाली जिंदगी जिएगा ही वो। वेन आई रिच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, जब मैं स्टेशन पहुंचा मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि वो कभी क्योंकि वो कभी क्या किया था, टिकट अपनी लाइफ में लिया ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन जल्दी जल्दी क्या किया वो, प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ता गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस चलने ही वाली थी, वहां से निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप into one of the carriages, but I hesitated for some reasons I can't explain, and I lost the chance to get away, मैं अभी भी, इस ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही थी कि मैं इसको पकड़ सकता था, मैं समर्थ था, मैं इतना समर्थ था, मैं इतना एबल था कि मुझे जंप करके किसी न किसी डिब्बे को पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन मैं संकोच कर रहा था। बट आई हेजिटेटेड, मैं संकोच कर रहा था कुछ कारणों की वजह से जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और मैं भाग जाने का चांस क्या था, मिस कर गया, मैं खो दिया भाग जाने का चांस। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, जब ट्रेन चली गई तो भाई सभी जो पैसेंजर्स थे वो भी चले गए, तो प्लेटफार्म जो था वो डिजर्ट की तरह बन गया, बिल्कुल रेगिस्तान की तरह बन गया, और मैं अकेले खड़ा रह गया वहां। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई भी आइडिया ही नहीं था कि मुझे रात कहाँ बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं थे, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प,
मुझे ऐसा विश्वास हो रहा था कि फ्रेंड से अगर हेल्प भी लिया जाए तो मैं ऐसा काम करने वाला आदमी हूँ कि मेरी सहायता करने की बजाय मेरे लिए परेशानी ही खड़ी करेंगे, तो क्या फ़ायदा किसी के से हेल्प लेने से। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशंस। और मैं किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था, मैं किसी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था किसी होटल में रह करके, जो कि स्टेशन से नज़दीक ही होता है, एक रात बिताने के लिए भाई रुक जाता। लेकिन लोग क्यूरियस होते कि यहाँ पर ये लड़का क्यों रुका हुआ है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, 15 साल का ही लड़का है तो। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही आदमी को मैं जानता था, एक ही आदमी को मैं जानता था, जो कि जिसको मैंने लूटा था, जिस आदमी को मैंने लूटा था, उसी को मैं जानता था केवल। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ वॉक किया, धीरे धीरे बाजार की तरफ गया। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थिफ, मेरे छोटे से करियर जो कि चोर का था, आई मेड आई हैड मेड a स्टडी ऑफ men's faces when they had lost their goods। मैंने मैंने आदमियों के चेहरे को भापा है, अध्ययन किया है कि जब वो अपना कुछ सामान खो देते हैं तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो चालाक आदमी होता है वो क्या होता है, डर। चालाक आदमी नहीं, जो लालची आदमी होता है उसके चेहरे पर डर दिखता है। और जो अमीर आदमी होता है, द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी बेचारा क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि चल चला के जाने तो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेता है बेचारा। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं अनिल की अगर बात करूं तो अनिल, मैं जानता था कि जब वह उसे पता चल जाएगा कि उसका सामान, जब चोर के बारे में पता चल जाएगा तो केवल उदास हो जाएगा वह। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे पैसे जाने की वजह से नहीं, इसलिए वह उदास होगा क्योंकि उसका भरोसा टूट चुका होगा। वो मेरे ऊपर इतना भरोसा करता है, मैं उसका भरोसा तोड़ करके क्या करूंगा, चला जाऊंगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, जो रात थी और क्या थी, ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, यह नवंबर शुरू ही हो रहा था उस समय। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माय डिस्कम्फर्ट, और एक थोड़ी हल्की हल्की लाइट पड़ रही थी, लाइट का फुहारा पड़ रहा था, लाइट ड्रिजल एंड अ लाइट, और थोड़ा थोड़ा फुहारा पड़ रहा था उस समय, जो कि मुझे डिस्कम्फर्ट कर रहा था मुझे। और उसमें ड्रिजल पड़ रहा था, छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी आसमान से, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो मैं आरामदायक महसूस नहीं कर पा रहा था। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, जल्दी ही तेज पानी बरसने लगा। माई शर्ट एंड पायजामास स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन्स क्रॉस माई फेस। मेरा जो शर्ट और पायजामा था वो मेरे मेरे स्किन पे चिपक गया, और एक ठंडी हवा बही, इसकी वजह से मेरा पूरे चेहरे पर बारिश का पानी आ गया। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार की तरफ गया एंड सेट डाउन इन द सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल फॉर द नोट्स, क्लॉक में, घड़ी में मैंने देखा आधी रात का समय बता रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों का अनुभव किया तो दे वेयर डैम फ्रॉम द रेन, वे क्या हो गए थे, थोड़े बहुत डैम्प हो गए थे, थोड़े बहुत पानी की वजह से, बारिश की वजह से क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। तो सोच रहा था चोर क्या सोच रहा था कि सुबह में शायद वह मुझे 2 या 3 रुपए देगा जिससे मैं सिनेमा देख सकूं। लेकिन इस समय मेरे पास क्या थे, बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे नहीं, मेरे पास सभी पैसे थे, जो 600 रुपए थे पूरा का पूरा उसके ही पास आ गया था। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए भोजन नहीं बना सका। रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, रन टू द बाजार भी नहीं जा सका और पूरा सेंटेंस भी नहीं सीख सका। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं सभी चीज़ें भूल गया जिसके लिए मैं 1 महीने में मुझे लगा था कि मैं इन सारी चीज़ों को सीख जाऊंगा। मैं चोरी के लिए उत्तेजित हो गया था, मैं चोरी के लिए एक्साइटेड हो गया था, और मैं सभी सारी चीज़ें भूल गया। होल सेंटेंस,
I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. फुल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस अगर मुझे लिखना आ जाए तो मैं जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कुछ 100 रुपीज से भी ज्यादा कमा सकता हूँ. इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट. चोरी करना बहुत आसान सी बात होती है और पकड़े जाना भी आसान होता है. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक आदमी और एक बड़ा आदमी और एक सम्मानित आदमी बनना, सम्मानित आदमी बनना वाज समथिंग एल्स, कुछ अलग ही था. आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए था. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया. इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे लिखना और पढ़ना सीखना था तो. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी जल्दी रूम की तरफ आ गया और बहुत नर्वस फीलिंग करने लगा, बहुत नर्वस हो गया. फॉर इट इज मच easier टू steal समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. फॉर इट इज मच easier, देखिए चोरी करना आसान है लेकिन कुछ भी लौटाना उसे बहुत ही मुश्किल है. मतलब बिना पता चले अगर उसको लौटा दिया जाए तो ये बहुत मुश्किल है. जैसे अब क्या सोच रहा था हरी कि पैसे तो चुरा चुका था, पैसे चुराने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं हुई, लेकिन अब उसे मुश्किल लग रहा था. मान लो मैं पैसे रिटर्न करने जाऊँ, कहीं कहीं अनिल जो है उठा ना हो और मुझे मेरी चोरी के बारे में उसे पता ना चल जाए. तो इसीलिए easier to steal something than to return it undetected, इसीलिए यह बात कही गई है. आई ओपन द डोर क्वाइटली, अब मैं जब रूम पर पहुंचा मैंने शांतिपूर्वक क्वाइटली क्या किया, दरवाजा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और मैं दरवाजे के रास्ते पे खड़ा हो गया, जो कि मूनलाइट जो थी, चंद्रमा चंद्र जो चांदनी थी वो बादलों से ढकी हुई थी, हल्की हल्की चांदनी भी आ रही थी बादलों से छन छन करके. अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरहाने तक रेंगते हुए गया. एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और मेरे हाथ में नोट आ गए. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मैंने आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी सांसों को अपने हाथों पर महसूस कर सकता था. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए ठहरा ही रहा. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथ ने गद्दे के किनारे को पाया. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और गद्दे के नीचे मेरा हाथ नोट्स के साथ चला गया. मैंने मतलब नोट्स ले जा करके सिंपली क्या किया, वहीं चुपचाप रख दिया, उसको पता नहीं चलने पाया. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं सुबह जब उठा अगली सुबह को तो लेट उठा, और मैंने यह पाया कि अनिल ने पहले से ही चाय क्या किया था, बना चुका था. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथों को मेरी तरफ फैलाया. देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में, उसके हाथों की अंगुलियों में क्या था, 50 रुपए का नोट था. माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैं क्या था, स्तब्ध रह गया, और मुझे लगा कि लगता है अनिल को क्या किया, पता चल गया कि मैंने चोरी कर ली है, उसको लगता है पता चल गया. आई मेड सम मनी यस्टरडे, लेकिन उसको पता नहीं चला था रियली में. उसने क्या कहा कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसे बनाए थे कल, मैंने कुछ पैसे कमाए थे कल. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें क्या, अब तुम्हें पैसे नियमित रूप से रेगुलरली पैसे मिलते जाएंगे. मतलब उसे अब सैलरी मिलने वाले थे, अब उसे वेजेस मिलने वाले थे, अब उसे काम के पैसे मिलने वाले थे. माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जो थी वो खिल गई गुलाब की तरह. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने नोटों को लिया तो मैं देख सकता था कि यह अभी भी रात के बारिश से गीली थी. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, उसने कहा. ही न्यू, वह जानता था. बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उस ना तो उसके होठ ने कुछ कहा और ना ही उसके आईज ने ही कुछ दिखाया. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं मुस्कुराया, मैं अनिल को देख करके मुस्कुराया. और ये जो स्माइल थी ना, ये अपने आप से आई थी. ये जो स्माइल थी इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा था.
तो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।